चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट नंबर 5 का जो नाम भी है फंक्शंस, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ इस वीडियो में हमारे पास अभी दो टॉपिक हैं, फंक्शन और बाइनरी रिलेशन। अब फंक्शन क्या है और बाइनरी रिलेशन क्या है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शन की डेफिनेशन पे आता हूँ। लेट a and b are two non-empty sets, then the relation f from a to b is called a function if domain of f is equal to a and for all x belongs to a we can associate unique image element y is equal to f of x from b। अब इसका कहने का मतलब क्या है? वो कह रहा है कि हमने दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं, उन दोनों के दरमियान हमने एक ऐसा रिलेशन बनाना है। अब रिलेशन में क्या है कि हमने मैपिंग करवानी है। दो सेट है, फर्स्ट सेट है जो सेट ए है उसको हम डोमेन के तौर पे यूज करेंगे, जो सेकंड सेट है मेरे पास सेट बी उसको हम रेंज के तौर पे यूज करेंगे। वो कह रहा है कि सेट ए और बी में एक ऐसा रिलेशन कि ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट का सेट बी होगा उसका आंसर कहलाएगा। ए के हर एलिमेंट का कोई ना कोई आंसर आएगा और वो सेट बी में होगा, जिसे कहते हैं मैप। ए का हर एलिमेंट सेट बी में मैप होगा। और पहली बात तो लिखी हुई थी डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, कि जो सेट ए है वो फंक्शन में हर दफा प्रॉपर मुकम्मल यूज होना ही होना है, इस्तेमाल होना ही होना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली एग्जांपल पे आऊं, मैंने लिखा हुआ है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6। मैं कह रहा हूं कि एफ फंक्शन है ए और बी का। अब फंक्शन में दो कंडीशन है, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। अगर मैं इन दोनों की डोमेन निकालूं तो मेरे पास सेट ए सारा आना चाहिए। और फिर आगे कह रहा है कि ए के हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज सेट बी में बनना चाहिए। तो ये भी मैंने बात बतानी है। तो मैं यहां आता हूं, देखें ये मेरे पास डोमेन सेट है सेट ए, ठीक है, और ये मेरे पास रेंज में आ रहा होता है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने 1 को यहां मैप करवाना है। मैं मीन तो मैं कह रहा हूं मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 1 2 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। 1 और ये ए सेट ए और सेट बी इनका आपस में रिलेशन बता दिया कि अगर मैं सेट ए को ए के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये मेरे पास एक बी, ये रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। ये हर दफा रिलेशन ये भी नहीं होता 2 से मल्टीप्लाई करवाना 3 से मल्टीप्लाई करवाना, ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन बेसिक कांसेप्ट बता रहा हूं ये कैसे होना है। अगर मैं इनको सेट की फॉर्म में लिखूं, क्योंकि मैंने सेट की फॉर्म में लिखना है, तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा। सेट की फॉर्म में जो 1 है वो 2 के ऊपर मैप हुआ है, 1 2 के ऊपर मैप हुआ है, जो ये वाला 2 है ये 4 के ऊपर मैप हुआ है, ये 3 है ये 6 के ऊपर मैप हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरे पास एक सेट बन गया है। अब इस सेट को जब मैंने फंक्शन की फॉर्म एक्सप्लेन करना है तो मैंने बताया था कि जो मेरा सेट जो डोमेन है फंक्शन की डोमेन वो सारे का सारा सेट ए आएगा। तो यहां देखें इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो मेरे पास 1 है, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है 2 है, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है 3। यानी कि अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन में मेरे पास 1 2 और 3 आ रहा है, और 1 2 3 मेरे पास क्या है सेट ए। इसका मतलब कि डोमेन ऑफ एफ जो वो सेट ए आ रहा है, मेरी पहली कंडीशन फुलफिल कर रही है। अब दूसरी बात मैं कहा था कि x के हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज सेट बी में होना चाहिए। तो मैं देखूं ये डोमेन थी, अब हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट उसकी रेंज कहलाता है। तो 1 का जो रेंज है देखिए यहां 2 आ रहा है, अब 2 की रेंज 4 आ रही है, अब 3 की रेंज 6 आ रही है। मीन सेट ए के हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज बन रहा है, कोई ना कोई उसका आंसर आ रहा है। ये नहीं हुआ कि मैंने फंक्शन में x की वैल्यू पुट की और फंक्शन ने हमें कह दिया कि इसका कोई आंसर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। अगर हर आंसर x का हर एलिमेंट कोई ना कोई हमें आंसर दे तो हम कहते हैं कि वो मेरे पास एक फंक्शन है। तो यहां हमने फिर यही काम किया कि 1 डोमेन ऑफ f फंक्शन की सारी डोमेन सेट ए आ रही है और उसका कोई ना कोई जो आंसर है वो सेट बी के अंदर आ रहा है। तो ये जो मेरे पास कांसेप्ट है ये फंक्शन का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास बेसिक कांसेप्ट था जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है। अब बारी आती है रिलेशन की। अब रिलेशन क्या है, फंक्शन में से ही रिलेशन बनता है। फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट, जैसे मैंने कहा है कि ये मेरे पास 1 2 2 4 3 6
ये एक प्रॉपर एक कंप्लीट फंक्शन है। लेकिन अगर मैं इसे सिर्फ इस फॉर्म में लिख दूं यहां तक 1 2 और 2 4, तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन का मतलब क्या है, इस जो फंक्शन मैंने बयान किया है उस फंक्शन का छोटा सा पार्ट, इसे आप कहते हैं सबसेट। ये लिखा हुआ है इफ a and b are two नॉन एम्प्टी सेट देन द सबसेट आर फ्रॉम a क्रॉस b। a और b का आपने ऐसे ही मैपिंग करवानी है। जब पूरा फंक्शन बनेगा उसमें से एक छोटा सा सबसेट निकाल लिया, तो वो जो छोटा सा सबसेट निकालते हैं उसको रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन का मतलब क्या है कि वो सेट ए और सेट बी के दोनों एलिमेंट के दरमियान कुछ ना कुछ वो ताल्लुक शो करवाएगा। तो यही बात लिखी है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, कि हर ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट डोमेन का है और सेकंड एलिमेंट जो रेंज का है, जो यानी कि पहला एलिमेंट जो सेट ए का है और सेकंड एलिमेंट जो सेट बी का है, दोनों के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होगा। और इसी ताल्लुक को हम रिलेशन कह रहे होते हैं। अब चूंकि ये दो एलिमेंट के पे आ रहा है, इसको कहते हैं बाइनरी रिलेशन। तो ये हमने बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर कर दी है। अब इसके बाद हमारी आती है डोमेन क्या है, किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या है, किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या है। तो मैं अगर यहाँ एक सेट लिखता हूँ 1 2 और 2 3, अब वो कह रहा है कि इसकी मुझे डोमेन बताओ। इसको डोमेन का मतलब मैं लिखूंगा डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2। अब ये 1 और 2 ये मेरे पास डोमेन आ गई है। अगर वो इसकी रेंज निकालो, हम यहाँ लिखेंगे रेंज ऑफ R इज इक्वल टू, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है तो 2 लिख दिया, इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 3 है तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, डोमेन ऑफ R डिनोटेड बाय डोम R is the set consisting of all the first element of each order pair। हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन कहलाएगा। इसी तरह और हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो उसकी रेंज कहलाएगा। तो बेटा ये दो बेसिक फंक्शन है। अगर आपको ये दोनों बेसिक फंक्शन की समझ है तो फिर ही आप एक्सरसाइज 5.5 क्लास 10 की को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो काइंडली आप इसे डेफिनेशन को याद करें, इसको अंडरस्टैंड करें। अगर इसमें कहीं का आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला मसाइल है तो फिर बेटा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं। शुक्रिया।